नमस्कार, एसएम न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं अमर। आज के ट्विटर हैंडल और सोशल मीडिया पर भारत की सबसे बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने जमकर सवर्ण पार्टियों को आड़े हाथों लिया है, खासकर कांग्रेस को। उन्होंने कहा है कि जब जब ये जातिवादी पार्टियों को, खासकर कांग्रेस की हालात खराब होती है तो दलितों को और पिछड़ों को जो अध्यक्ष बनाता है। इसके पहले सीताराम केसरी को 1996 में उन्होंने अध्यक्ष बनाया, फिर जैसे वह फॉरम में लौटा तो उसको बेइज्जत करके बाहर किया गया। उसी तरह से वर्तमान समय में मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के बाद उनसे उलूल जुलूल बलवा करके दलितों को ही वोट काटने का काम, भंगठाने का काम, उसको एक दूसरे से बहकाने का काम करने लगा। और यहाँ तक कि उनसे सोनिया गांधी को ही माँ बाप कहवा दिया, उन्हीं को अपना देवता मान लिया। जबकि ये जितना लोग आगे बढ़े हैं वह कहीं न कहीं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संविधान से और उसके प्रेरणा से आगे बढ़े हैं, काशी राम के मेहनत से आगे बढ़े हैं। लेकिन ये लोग अपने पुरखों को भूल जाते हैं। मायावती यही नहीं रुकी, मायावती ने अन्य जातिवादी पार्टियों को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि इन लोगों को जब जब कमज़ोर होता है तब ये दलितों को अपना सहारा बनाता है। चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। आम आदमी पार्टी ने तो आनंद कुमार से लेकर के, कुमार आनंद से लेकर के गौतम तक को अपने एजेंडे में लेकर के विधायक से मंत्री बनाया और फिर राजकुमार आनंद को सबको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। नहीं, जब जब इनको वोट की ज़रूरत होती है ये दलितों का सहारा लेते हैं। जब हक अधिकार देने की बात आती है तो दूध में मक्खी की तरह उखाड़ कर ये लोग फेंक देते हैं। ये बातें बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने कहा। भारतीय जनता पार्टी की भी वही हालात है। भारतीय जनता पार्टी दलितों को आगे करते हैं। समाजवादी पार्टी भी अवधेश को आगे करके उन्होंने दलितों को बांटने का काम किया और झूठी नारा दिया कि संविधान खतरे में है, संविधान को बचाना है। और इन लोगों ने बहुजनों का वोट बांटने का काम किया, दलित, आदिवासी, अति पिछड़ा के वोटों को बांट करके देश को और संविधान को कमज़ोर करने का काम किया। लेकिन जब आरक्षण को खतरा पर आरक्षण बदलने की बात हुई, ओबीसी के आरक्षण में तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर लगा करके उसको समाप्त कर दिया, लेकिन एससी एसटी में क्रीमी लेयर लगा करके इसे भी समाप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायपालिका देश को जला रहा है। मणिपुर में न्यायपालिका ने फैसला दे करके वहाँ दो समाज के लोगों को ऐसा आग लगा दिया कि आज तक लोग एक दूसरे के हिंसक बने हुए हैं। अब ये काम सुप्रीम कोर्ट भी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी का वर्गीकरण करके उसको भी आग लगाने का काम किया। हाल ही में बिहार के नवादा में देखने को मिला, जहां पासवान समाज ने मुसहर समाज को 80 से ज़्यादा घरों को आग लगा करके बेघर करा दिया और सरकार कान में कान तेल देकर सोई रही। लेकिन बसपा सुप्रीमो सीना ठोक करके, सीना तान करके सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा हो गया और संविधान को बचाने के लिए उन्होंने 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान कर दिया, जिससे करोड़ों लोग सड़क पर उतर गए। और यही नहीं रुके, लेकिन आज के ट्विटर हैंडल में उन्हें सीधे सीधे कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और भाजपा और उसके कंपनियों को। आपको बता दें कि देश में जितनी भी सवर्ण पार्टियां हैं वह एससी एसटी को तब तक उपयोग करता है जब तक वह सत्ता में नहीं आता, जब तक उसका वोट बांट करके, वोट लेकर के वह जगह पर नहीं पहुंच जाता। जैसे उसका काम निकल जाता है वह इसके ही आरक्षण को, हक अधिकार को समाप्त करता है और हक देने की बात आती है तो दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देता है। यही नहीं, आपको और एक बात बता दूं, बसपा सुप्रीमो यहाँ तक रुकती और उन्हें यहाँ तक कह दिया कि इनको बाबा साहब और मान्यवर काशी राम से प्रेरणा लेकर के ऐसे पार्टियों को छोड़कर अपने समाज की पार्टियों को आगे बढ़ाना चाहिए और अपने समाज में परिवर्तन करना चाहिए। अगर इनमें थोड़ी नैतिकता बची है तो, नहीं तो समाज में या समाज के दलाल होते। आपको एक और घटना बता दें, जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पूरे देश में घूम घूम करके हक अधिकार की बात कर रहे थे और संविधान लागू कर दिए थे तो बाबू जगजीवन राम को उसके सामने खड़ा किया गया और दलितों को बांटा गया। यहाँ तक कि जगजीवन राम और भोला पासवान शास्त्री जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने तो पटना के गांधी मैदान में उस पर ईंटा पत्थर भी चलवाने का काम किया था। जब जब दलित लोग आगे बढ़ते थे, कांग्रेस ने तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान नहीं जाने दिया, उनके खिलाफ चुनाव लड़ा करके उनके खिलाफ नेहरू खुद प्रचार करते रहते थे। और यही नहीं, और तब अंत में जोगेंद्र नाथ मंडल बंगाल से उनको चुनाव जिताकर भेजे और जहां से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर
चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे, उस क्षेत्र को सवर्ण और जातिवादियों ने पाकिस्तान के हिस्से में डाल दिया। देश का बंटवारा जो है सवर्णों ने किया है और अपने फायदे के लिए किया है। ये बात मानना ही पड़ेगा, नहीं तो पूरा इतिहास देख लीजिए। और आज भारत की सबसे बड़ी पार्टी की मुखिया बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी जो है मुख्य विपक्ष की भूमिका निभा रही है। एक चीज़ और जान लीजिए, सवर्ण जिस पार्टी में जाते हैं वह अकेले जाते हैं, लेकिन दलित, आदिवासी, अति पिछड़ा जिस पार्टी में जाते हैं वहाँ एक बड़ा जनाधार लेके जाते हैं। भाजपा, कांग्रेस और सवर्ण पार्टियों के पास जनाधार नहीं है, जनता का कोई वोट नहीं है, लेकिन उसके पास पैसा है और पैसे से हमारे समाज को मूर्ख और बेवकूफ़ बनाता और खरीदता है, जिससे उसके हक, अधिकार और संविधान को वो लोग फिर जो है समाप्त करने का काम करता है। इसलिए बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने जो ट्विटर हैंडल से कहा है कि जो भारत के मूल निवासी हैं, दलित, आदिवासी, अति पिछड़ा, इनको जो है आदर्श मानना चाहिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को आदर्श मानकर, काशीराम को आदर्श मानकर, सोनेलाल पटेल, जगदेव बाबू को आदर्श मान करके जो है उस पार्टी को छोड़ देना चाहिए और अपने समाज के हित में काम करना चाहिए। आप देख रहे थे एसएम न्यूज़। एसएम न्यूज़ से जुड़े रहिए। सोशल मीडिया ही सच्ची और अच्छी खबरें दिखाती है। सोशल मीडिया ही सच्ची मीडिया है। शुक्रिया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।